भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। जिला यातायात विभाग एक्शन मोड पर। गांधी चौक से त्रिमूर्ति चौक तक सड़क पर वाहन खड़े करने पर होगी कार्रवाई। यातायात समस्या के चलते यातायात विभाग की पहल। भंडारा शहर में दिन ब दिन ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है और कभी कभी भंडारा शहर के गांधी चौक, पोस्ट ऑफिस चौक पर भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। और अब जिला यातायात शाखा एक्शन मोड पर आ गया है और आज से शहर की सड़कों पर वाहन पार्क करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। कोई भी सड़क पर वाहन खड़ा न करे, जिसके कारण नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, ऐसी विनती यातायात विभाग भंडारा के जिला पुलिस निरीक्षक सुभाष बासे ने की है। भंडारा शहरामध्ये गांधी चौक ते पोस्ट ऑफिस चौक हा मुख्य बाजारपेठेचा रोड आहे आणि या ठिकाणी बऱ्याच वेळेला जे वाहनधारक आहेत ते रस्त्यामध्ये वाहन 4 व्हीलर 2 व्हीलर लावतात आणि त्याच्यामुळे सामान्य नागरिकांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्रास होत असतो। बऱ्याचदा वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते आणि याचा त्रास जो आहे तो सर्वसामान्य लोकांना होतो। त्यामुळे आम्ही आजपासून गांधी चौक ते पोस्ट ऑफिस चौक, बस स्टँड या परिसरामध्ये विशेष मोहीम राबवत आहोत आणि यामध्ये जे वाहनधारक मुख्य रस्त्यावरती पार्किंग व्यतिरिक्त वाहन लावतील त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात येत आहे। तरी सर्व नागरिकांना वाहतूक शाखा भंडारा यांच्यातर्फे विनंती आहे की त्यांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत आणि वाहतुकीचे नियम पाळून स्वतःची आणि सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही अशी याची काळजी घ्या। सिलेंडर लदे ट्रक को तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना वर्ठी मार्ग पर दाभा में प्रातः करीब 3 बजे हुई। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक का नाम वर्ठी निवासी भूषण कालबांदे उम्र 32 वर्ष है और रजा पठान उम्र 30 वर्ष गंभीर रूप से घायल है। भूषण और उसका दोस्त रजा एक दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में भंडारा आए थे। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद वे वर्ठी लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ भूल गए हैं, वह वर्ठी से फिर भंडारा के लिए निकल पड़े। उसी दौरान दाभा मोड़ पर सिलेंडर लदे ट्रक को टक्कर मार दी। कार का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। हादसे में प्रियंका ज्वेलर्स के संचालक भूषण कालबांदे की मौत हो गई, जबकि रजा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलने पर वर्ठी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पिछले महीने पौनी तालुका के विभिन्न गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने दौरा किया और बाढ़ कम होते ही उपचारात्मक उपायों की योजना बनाने का वादा किया था, ताकि गांव में दोबारा बाढ़ की स्थिति पैदा न हो। नरेंद्र भोंडेकर फिर एक बार बाढ़ प्रभावित गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत करते हुए नागरिकों से चर्चा की। बाढ़ की स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस विषय पर पौनी स्थित
तहसील कार्यालय में एक बैठक आयोजित कर तहसीलदार को निर्देश दिए कि गांव की नालियों को गांव के बाहर मोड़ने या उन्हें गहरा करने जैसी समाधान योजना बनाई जाए। पिछले महीने भारी बारिश के कारण पौनी तालुका के ग्रामीण इलाकों में कई गांव जलमग्न हो गए और खेत जलमग्न हो गए। नरेंद्र भोंडेकर मुंबई से सीधे पौनी पहुंचे और उन गांव का दौरा किया जहां पानी घुसा था। इसमें उन्होंने वाघबोड़ी पुल, वलनी, शिवनाला, आसगांव, मांगली, पौनाखुर्द, बोरगांव, भावड़ गांव का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपना दुख भोंडेकर के समक्ष पेश किया। गोंदिया शहर के फुलचो निवासी सर्प प्रेमी सुनील नागपुरे उम्र 44 वर्ष की जहरीले कोबरा सांप के काटने से इलाज के दौरान मौत हो गई। गोंदिया शहर के पास फुलचूर का सर्प मित्र सुनील नागपुरे सांपों को पकड़कर उन्हें जीवन दान देने का काम कर रहा था। गांव में सांप घुसने पर सुनील को बुलाया जाता था। सुनील सांप को बचाने गया। इसी दौरान कोबरा सांप को बचाकर प्लास्टिक की थैली में रख रहे सुनील नागपुरे को सांप ने काट लिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए गोंदिया शहर के KTS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सांपों को जीवन देने वाले युवक को सांप ने काट लिया, जिससे उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब स्थानीय नागरिक उनके परिवारों को सरकार से आर्थिक मदद दिलाने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में भंडारा गोंदिया क्षेत्र से सदस्य डॉक्टर प्रशांत पडोले मंगलवार को संसद के मकर द्वार के बाहर स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर GST वापस लेने की मांग को लेकर इंडिया अलायंस के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इंडिया अलायंस के नेताओं ने तख्तियां ले रखी थी, जिन पर लिखा था स्वास्थ्य बीमा पर GST कर आतंकवाद है। मोदी सरकार ने अपने बजट में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस सेवाओं पर GST बढ़ा दिया है। इससे जनता को इन सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। मोदी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। डॉक्टर प्रशांत पडोले के हाथ में जो तख्ती थी, उस पर मराठी भाषा में लिखा था, स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगाया हुआ 18% GST हटा दे। राष्ट्रवादी कांग्रेस गोंदिया विधानसभा की ओर से जिला अध्यक्ष सौरभ रोकड़े के नेतृत्व में स्थानीय अंबेडकर चौक तहसील कार्यालय के सामने नागपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बैनर लगाकर उनको बदनाम करने के कारण भाजपा युवा मोर्चा व देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला जलाकर विरोध आंदोलन किया गया। इसी बीच जिला अध्यक्ष सौरभ रोकड़े, विधानसभा अध्यक्ष शेखर चामट, तहसील अध्यक्ष खोमेंद्र कटरे पर मामला दर्ज किया गया। सौरभ रोकड़े ने बताया कि अगर जिस पार्टी का गृह मंत्री तड़ीपार है और उनकी पार्टी हमारी पार्टी के नेता की छवि खराब करने की कोशिश करेगी तो इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चाकडून जे नागपूरमध्ये फ्लॅक्स बॅनर लावले होते त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आज गोंदिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे इथं निषेध म्हणून आज सर्व पार्टीकडून आम्ही मोर्चा इथं काढला, कारण की ज्याच्या पक्षाचे राष्ट्रीय नेता स्वतः तडीपार आहेत आणि ते दुसऱ्याची जे हे धुमील करतात आणि ते बॅनर लावून आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या त्यांची प्रतिष्ठा धुमील करण्याचं काम करत आहेत। तर हे कधीही आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाकडून कधीही खपून घेणार नाही आणि जर वारंवार असे प्रकारचे करतील तर याच्यावर उत्तर आम्ही अशाच प्रकारे देऊ। धन्यवाद।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सौरभ रोकड़े, तहसील अध्यक्ष खोमेंद्र कटरे, विधानसभा अध्यक्ष शेखर चामट, शहर अध्यक्ष अक्की अग्रहरी, किसान सेल जिला अध्यक्ष राहुल डोमने, ओबीसी सेल जिला अध्यक्ष रुपेश मेंढे आदि उपस्थित थे। ये जो अनिल देशमुख साहब के विरोध में और उनकी छवि को धूमिल करने हेतु जो नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो फ्लैक्स लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया, उसके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। और आपको बताना चाहते हैं कि जिस पक्ष के खुद के राष्ट्रीय नेता, जिसको जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो खुद जो तड़ीपार है, और ऐसी पार्टी के युवा मोर्चा अगर राष्ट्रवादी के एक अच्छे नेता के ऊपर ऐसी उंगलियां उठाएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी भी ये सहन करने वाला नहीं है और हमेशा भाजपा की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देगा, ऐसा मेरा आपको कहना है। देश बचाओ, देश बचाओ, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हाय हाय, देवेंद्र फडणवीस, हाय हाय, भारतीय युवा मोर्चा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, भारतीय युवा मोर्चा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस, हाय हाय, भारतीय युवा मोर्चा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस, हाय हाय, अधिकार देव, देश बचाओ, अधिकार देव, देश बचाओ, अधिकार देव, देश बचाओ, भारतीय युवा मोर्चा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस, हाय हाय, भारतीय युवा मोर्चा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय युवा मोर्चा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, भारतीय युवा मोर्चा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भंडारा के विधायक नरेंद्र भोंडेकर 4 अगस्त 2024 को भंडारा शहर के तुलसीनगर केसलवाड़ा में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़क का निरीक्षण करने आए थे, लेकिन कुछ विपक्षी ने इस गलत वीडियो के माध्यम से उस महिला का साजिश रचाकर विधायक को बदनाम करने की कोशिश की और वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और विधायक नरेंद्र भोंडेकर पर आरोप लगाया, जिसके बाद आज 7 अगस्त 2024 को उस विपक्षी महिला के बारे में जानकारी देते हुए तुलसीनगर केसलवाड़ा की सभी महिलाएं उपस्थित रही और बताया कि विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने ग्राम केसलवाड़ा में विकास कार्य किए हैं और भी कार्य करते रहेंगे। विधायक द्वारा आदेश दिया गया कि इस क्षेत्र के सभी ग्रामीण सड़कों का शीघ्र पक्कीकरण किया जाए और जल्द ही सभी क्षेत्रों में रास्तों की मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस रास्ते के पुनः निर्माण करने के आदेश देने के लिए तुलसी नगर वासियों ने विधायक नरेंद्र भोंडेकर को बधाई दी और शुक्रिया कहा। आपल्याकडे 21 तारखेपासून सतत मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि आपल्या एरियामध्ये अशी पूर परिस्थिती निर्माण झाली असल्यामुळे आपले गावातील सरपंच साहेब आसुभाऊजी वंजारी यांनी आमदार साहेबांना विनंती करून ही परिस्थिती पाहण्याकरिता इथं आणलेलं होतं। जेव्हा आमदार साहेबांची गाडी आली तेव्हा बायांनी एकाएकी घेराव केला आणि जेव्हा सर उतरले, सर कशाकरिता आले होते, आपली परिस्थिती पाहण्याकरिताच आलेले होते। त्यांच्या ऐकणं न ऐकता काही लोकांनी आपलं बोलणं सुरू केलं आणि असं बोलणं केलं की आमदार साहेबांची छबी खराब होत होती। त्याच्यामुळे सरांनी त्यांचे काही बोलणे पण ऐकले, नाही ऐकलं असं नाही आहे। आणि आपलं गाव एक छोटंसं गाव नाही आहे, एका शहरासारखी एक मोठी सिटी तयार झालेली आहे। आज पाहायला गेलं तर आपल्या गावात 5-6 रस्ते नाही आहेत। एखाद्या खेडेगावात 5 ते 6 रस्ते असतात। आज आपल्या केसलवाडा गावात एकूण मसे मोजले तर 1000 असे रस्ते येतील। तो एका सोबत एवढे विकास करणं शक्य नाही आहे, तरी सुद्धा आमदार साहेबांकडून आपल्याला 3 कोटी रुपयाची आपल्या छोट्याशा गावाला मदत मिळालेली आहे आणि तिथून विकास कामे सुरू आहेत। काही कामे झालेले आहेत आणि काही कामे आता होतील सुद्धा। त्या दिवशी 4 तारखेला सरांनी आले आणि पूर्ण परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि तुलसीनगर इथले कच्च्या रस्त्यांना तत्काळ खडीकरण करण्यात यावे असे त्यांनी आदेश दिलेले आहेत आणि ते लवकरच 1 ते 1.5 महिन्यात त्यांची कामं पूर्ण होतील असे सुद्धा त्यांनी आश्वासन दिलेले आहेत। या महिला त्या दिवशी आल्या होत्या, असं ऐकायला मिळालं की त्या इथल्या रहिवासी नाही आहेत आणि त्यांचं इथे मतदानही नाही आहे, हे बरोबर आहे का? हो सर, बरोबर आहे।
आणि काही लोकांची इथं घर बनलेलं आहे, मतदान नाही आहे. राहतात आणि जो बोलण्यात त्यांचा काही तथ्य नाही नाहीये. आहे असे बोलतात आणि ते फार कोणाच्या मनाला म्हणजे त्यांनी त्या दिवशी जे बोललं ते पूर्वनियोजित कट होता की आमदार साहेब आल्यानंतर अशा पद्धतीनं काहीतरी त्यांनी प्लॅनिंग हा असं वाटतंय की त्यांनी पूर्ण नियोजन केलेलं होतं आमदार साहेबांची छबी खराब करण्याची. पण त्याच्यात त्या यशस्वी झाल्या नाही. नाही. आमदार साहेबांनी जे पूर्ण रस्ते होते सगळे रस्ते खडीकरणाचे मजबूत करण्याचे आदेश दिले, त्यामुळे त्यांना एक मोठा प्रतिउत्तर त्यांना मिळालेलं आहे असं. आणि आमदार साहेबांनी नवीन आपल्या गावाला निधी दिलेली विकास कामं होऊ शकत नाही. आपण लवकर तर नाही होऊ शकत, स्वस्ताचे सर. प्लॉट घेतो, लेआउट वाल्यांचे काम असते रस्ते आणि नाली करून देणे. आपण स्वस्तात मिळते म्हणजे कुठच्या कुठं आपण प्लॉट घेण्यात येते, त्याच्यामुळे विकास कामं होत नाही. आणि ज्या ठिकाणी रस्ते नसतात त्याही ठिकाणी लोकांची अपेक्षा होते की इथून आमच्या घरासमोरून त्यांनी रस्ता करून द्यावा, हे करून द्यावा. ते पॉसिबल होणारच नाही सर. तरी एवढं माणसांनी परिस्थिती 1.5 वर्षामध्ये जाणून आपल्या बरेच कामं गावामध्ये दिलेले बरेच आहेत, सर. आमदार साहेबांनी रस्ते दिलेले 3 आहेत कोटी रुपयाचा निधी आपल्या गावाला दिलेला आहे आमदार साहेबांनी. अरे बापरे. आणि बरेचसे कामं झालेले आहेत ना, पुन्हा अजून कामं करणार आहे. म्हणजे हे आमदार साहेबांना बदनाम करण्याची त्या दिवशी हे साजिश आहे. क्रीडा संकुलला पण त्यांनी सहमती दिलेली आहे. आणि क्रीडा संकुल लवकर तयार होणार आहे या छोट्याशा गावात क्रीडा संकुल पण दिलं आहे तुम्हाला. हो, क्रीडा संकुलन पण तयार आहे. याची मंजुरी दिली आहे सरांनी. म्हणजे त्या दिवशी आमदार साहेबांचा विजय असो, विजय असो. बोंडेकर साहेब साहेबांचा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बोंडेकर साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हे साथ अर्जुनी मुरगांव पुलिस ने बिजली तार चोरी के मामले में 6 आरोपियों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 14,95,000 रुपए के माल के साथ 3 वाहनों को जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 के बीच अर्जुनी मुरगांव तहसील के डोंगरगांव से घुसोबा टोला तक 19 खंभों से 60,000 रुपए कीमत का 3,420 मीटर बिजली तार व डोंगरगांव अर्जुनी नवेगांव बांध तक 16 खंभों से 50,000 रुपए कीमत का 2,880 मीटर तार, ऐसे कुल 1,10,000 रुपए का तार अज्ञात व्यक्तियों ने चुरा लिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इसी बीच 21 से 24 मई 2024 के बीच ग्राम सोमलपुर से गुडरी के 23 खंभों से 60,000 रुपए कीमत का 2700 मीटर तार अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया। पुलिस निरीक्षक कमलेश सोनटके के निर्देश पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच जानकारी के आधार पर साकोली निवासी आरोपी सचिन कठनकर, नीलज निवासी तुषार लांजेवार, आमगांव निवासी परवेज अगवान, पलसगांव सोनका निवासी दीपरत्न उके, सानगढ़ी निवासी निखिल मडावी, सौंदर निवासी आनंदराव निर्वाण को हिरासत में लिया गया। उनकी गहनता से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चोरी का सारा माल आरोपियों ने भंडारा में एक कबाड़ी दुकानदार को बेच दिया था। आरोपियों के पास से 1,70,000 रुपए की एल्यूमिनियम प्लेट्स और वाहन क्रमांक MH48 A 2743, MH34 AV 1320, MH35 AJ 2303, ऐसे कुल 14,95,000 रुपए का माल जब्त किया गया। भंडारा जिले में अमृत वृक्ष अभियान को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और आज पुलिस मुख्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसमें देशी वृक्षों में वट, पीपल, इमली, आंवला, उम्बर, आपटा, कंचन, बैवा, कंदव, कदम, फनस, आम, नीम, मोह, पलास, शीसाव, पंगारा, सावर, सीताफल, जामुन, कोकम, करंज, कवट, बेल, इन स्थानीय पेड़ों के पौधे लगाए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, पुलिस अधीक्षक रोहित मतानी, वन संरक्षक राहुल गवई, सामाजिक वनीकरण के RT मेश्राम उपस्थित थे। जिले में इस बार अमृत वृक्ष योजना में एक पेड़ माँ के नाम इस अवधारणा के तहत सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों को वृक्षारोपण के लिए पहल करनी चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाना चाहिए। यह अभियान 15 सितंबर तक है और अमृत वृक्ष में लगाए गए पौधों की जानकारी और फोटो अमृत वृक्ष मोबाइल ऐप में दी जा सकती है। पिछले माह में भी इस योजना के तहत पलाड़ी में पौधे लगाए गए थे। देशी पेड़ों की परिपक्व पत्तियों से बनी जैविक खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करती है। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं और वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। 15 जून से 30 सितंबर तक सामाजिक वनीकरण के माध्यम से सरकारी, अर्ध सरकारी
सरकारी हरित सेना स्कूलों, ग्राम पंचायतों, अन्य संस्थाओं को निशुल्क पौधे वितरित किए गए। विभिन्न सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों, ग्रामीण क्षेत्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सामुदायिक जागरूकता गतिविधियों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। ओबीसी समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से मंडल यात्रा की शुरुआत नागपुर से हुई। यात्रा मंगलवार 7 अगस्त को भंडारा पहुंची। त्रिमूर्ति चौक में मंडल यात्रा का स्वागत किया। ओबीसी अधिकार मंच संघर्ष वाहिनी द्वारा मंडल यात्रा का आयोजन किया गया है। इस दौरान बताया कि ओबीसी की जात निहाय जनगणना की जाए, मराठाओं का ओबीसी से आरक्षण प्रदान नहीं किया जाए। इस समय ओबीसी सेवा संघ के जिलाध्यक्ष गोपाल सेलोकर, ओबीसी जनगणना परिषद के मुख्य समन्वयक सदानंद इल्मे, डॉक्टर बालकृष्ण सार्वे, भागीरथ थोटे, भैयाजी लांबट, डॉक्टर अविनाश नाने, प्रभाकर वैरागड़े, प्यारेलाल वाघमारे, पवन मस्के आदि उपस्थित थे। परिवहन मंडळाच्या एसटी बस वेळेवर येत नसल्याने आक्रमक शालेय विद्यार्थी थेट आगार व्यवस्थापनाच्या दालनात पोहोचले। तुमसर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचं एकमेव साधन असलेल्या एसटी बस अनियमित वेळेत गावात येत असल्याने विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे। त्यामुळे आंबागड, गायमुख, दावेझरी, रामपूर, ताडगाव येथे आक्रमक झालेले विद्यार्थ्यांनी शिवसेनेचे विभाग प्रमुख तथा स्वराज्य युवा एकता फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष अमित मेश्राम यांच्या नेतृत्वात आगार व्यवस्थापकांकडे जाऊन आपला रोष व्यक्त केला। ग्रामीण भागातून शहरात जाण्यासाठी परिवहन मंडळाच्या एसटी बस हा एकमेव पर्याय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर आहे। तुमसर आगाराकडून अनियमित वेळेत एसटी बस गावात येत असल्यामुळे कमी गाड्या सोडल्या जात असल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे। तुमसर तालुक्यातील आंबागड, गायमुख, रामपूर, ताडगाव, दावेझरी या गावातील अनेक विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी येत असतात। त्यासाठी विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र मानव विकास बसने यावे लागते। या गाडीची 40 ते 50 विद्यार्थी दररोज वाट पाहत तात्कळत बसतात। त्यानंतर बस आल्यावर त्यामध्ये विद्यार्थ्यांसमवेत इतर प्रवाशीही बसतात। आधीच बस उशिरा आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले। परिणामी त्रस्त विद्यार्थ्यांनी आगार व्यवस्थापकाकडे आक्रोश व्यक्त केलेला आहे। विद्यार्थ्यांनी महाराष्ट्र परिवहन मंडळाच्या तुमसर आगार प्रमुखांसमोर आपल्या समस्यांचा पाढा मांडला। दरम्यान गट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीनंतर तसेच एसटी अधिकाऱ्यांच्या आश्वासनानंतर विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला। एसटी मंडळाने ग्रामीण प्रवाशांसह विद्यार्थ्यांकरिता बसेसची संख्या वाढविण्याकडे लक्ष देण्याची मागणी शिवसेनेचे विभाग प्रमुख अमित मेश्राम यांनी केलेली आहे। भंडारा जिल्ह्याच्या चांदपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांना मुदतबाह्य पोषण आहार दिले जात आहे व त्यांच्या जीवाशी खेळलं जात आहे। तुमची मुलं जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेत असतील तर ही बातमी नक्की ऐका, कारण तुमच्या मुलाच्या ताटात मुदतबाह्य पोषण आहार तर नाही ना। भंडारा जिल्ह्याच्या चांदपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेत धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे। शाळेत मुदतबाह्य पोषण आहार विद्यार्थ्यांच्या ताटात दिला जात होता। याची माहिती शाळा व्यवस्थापन समितीला झाली असता या संदर्भात तुमसर पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली। गट शिक्षणाधिकारी यांनी चौकशी करत तसा अहवाल जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला पाठविलेला आहे। तर आता या संदर्भातील चांदपूर येथील शाळेत मुख्याध्यापिकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असून चौकशी अंती कारवाई केली जाणार असल्याचे शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितलेले आहे। गट शिक्षणाधिकारी पंचायत समिती तुमसर यांच्याकडून जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा चांदपूरच्या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल कालच प्राप्त झालेला आहे। त्या चौकशी अहवालाचा अभ्यास करून संबंधित मुख्याध्यापिकेला आम्ही या ठिकाणाहून कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांचा खुलासा घेऊ आणि त्यानंतर सदर प्रकरणामध्ये नियमानुसार जी योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही आहे ती जिल्हा स्तरावरून करण्यात येईल। गोरगरीब लोकांच्या मुलांसाठी पोषण आहार दिले जाते, पण हाच पोषण आहार विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठलेला आहे। त्यामुळे आता काय कारवाई होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे। गोंदिया जिल्ह्यातील महिलांनी आपल्या छंदाला जोपासत लावणीवर चांगलाच डान्स केलेला आहे। अप्सरा आली म्हणा की जाऊ द्या ना घरी अशा विविध लावणींवर महिलांनी मनसोक्त आनंद लुटला। लावणी म्हणजेच महाराष्ट्राची संस्कृती। याच लावणी विषयावर कितीतरी चित्रपटांची निर्मिती झालेली आहे। सध्या पाश्चात्य संस्कृतीचा बोलबाला आहे, त्यात लावणी विलुप्त होण्याच्या मार्गावर सुद्धा बघण्यात येत आहे। मराठी चित्रपटात सुद्धा लावणीला पाहिजे तसं स्थान मिळत नाही। मात्र गोंदिया येथील आधार महिला संघटनेद्वारे कमिटी भवन
भवन येथे लावणीचा भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता. त्यात 10 वर्षांपासून ते 60 वर्षांपर्यंत महिलांनी भाग घेतला असून लावणीवर चांगलाच डान्स केलेला आहे. दर्शकांमध्ये महिलाच असल्यामुळे महिला वर्गाने चांगलाच आनंद लुटलेला आहे. आधार महिला संघटनाद्वारे आयोजित या कार्यक्रमात महिलांना पुन्हा एक व्यासपीठ दिले आहे आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा गोंदियात लज्जतदार लावणीचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. आधार महिला संघटन यांनी खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आम्हाला दिला आहे आणि आमच्या महिला आणि मुलींकरिता इथं जो प्लॅटफॉर्म इथं दिला त्यांनी, असं प्लॅटफॉर्म गोंदियाला खूप कमी लोक बनवतात आणि इथं आम्हाला परफॉर्म करून खूपच छान वाटलेलं आहे. खूप सारे महिला आणि मुलींनी इथं पार्टिसिपेट केलेला आहे आणि हा प्रोग्राम यावर्षी पहिल्यांदा झालेला आहे. आम्हाला खूप आनंद आलेला आहे. आम्ही सर्वांनी खूप इथं म्हणजे मिळून खूप एन्जॉय केलेला आहोत. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। सालेकसा थाने के तहत ग्राम गिरोला खेत परिसर में निर्माण कार्य के लिए रखे सेंटरिंग के 22 प्लेट में से अज्ञात आरोपी ने 6 प्लेट और 300 लोहे की रिंग ऐसे 16,000 रुपए का माल चुरा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घर के सामने से 4 पहिया वाहन और एक अन्य वाहन के 2 टायर चोरी होने की घटना डोंगरी बुर्ज में घटी। 4 अगस्त की आधी रात को अज्ञात चोरों ने एक 4 पहिया वाहन और 2 टायर समेत 7,70,000 रुपए का मुद्देमाल चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नेरला परिसर में स्थित विद्युत डीपी से तेल और अन्य सामग्री चोरी होने की घटना 1 अगस्त को सामने आई। फिरियादी उप अभियंता राहुल गोपीनाथ वैद्य की शिकायत पर अज्ञात चोर के खिलाफ अडाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। देवरी तहसील के ग्राम इस्तारी निवासी सरस्वती कोराम को घर में ही सांप ने काट लिया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्रामीण थाने के तहत सिलटेक्स कॉलोनी पुलचो निवासी फिरियादी नीलम रमेश यादव चंद्रपुर गई थी। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति ने घर का ताला तोड़कर 63,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डुग्गीपार थाने के तहत ग्राम मांडरी निवासी तिलक चंद उंदिरवाड़े से पुलिस ने 90 ml की 14 देशी शराब की बोतलें जब्त की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से अज्ञात व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना 5 अगस्त की शाम 7:30 बजे स्वप्नई ढाबे के पास घटित हुई। इसे लेकर पौनी पुलिस ने अविनाश देवराम थेरे की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।